हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद आज मैं पहली बार कॉलेज जा रही थी। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है ना। नाम के लिए हमारा रिश्ता ज़रूर जुड़ गया था, मगर देखा जाए तो शायद ही इस रिश्ते में कुछ भी था। कौन सा ऐसा इंडियन हस्बैंड होगा जो खुद अपने बीवी से कहेगा कि प्लीज़ ये सिंदूर मंगलसूत्र चूड़ियाँ वगैरह पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे भी कोई शौक़ नहीं है इन सब का, पर क्या आप इनके बिना फील भी कर सकते हो कि एक लड़की की शादी हो चुकी है। वैसे वो अपनी जगह सही भी थे। अगर किसी को भी ये भनक तक लग गई कि इस 2-4 दिन के अंदर मैं मिस पारेख से मिसेस सक्सेना बन चुकी हूँ, तो यहाँ कैंपस में जैसे बम ब्लास्ट ही हो जाएगा। सो मैंने भी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए उनकी आज्ञा का अक्षर पालन किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में कदम रखते हुए न जाने क्यों मैं बुरी तरह नर्वस हो रही थी। कहीं किसी को कुछ पता न चल गया हो, कहीं मेरी मांग में सिंदूर तो नहीं रह गया, या ऐसा भी हो सकता है किसी गेस्ट ने मेरी और अमर सर की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी हों। जब भी कोई मुझे पलटकर देखता मेरी धड़कनें सुपर फास्ट हो जाती। मैं चुपचाप सिर झुकाए सीधे क्लास की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। मगर इससे पहले कि मैं क्लास तक पहुंच पाती, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मुझे कसकर गले से लगा लिया। अचानक इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कहाँ गायब थी तुम? ये आवाज़ सुनते ही मेरी घबराहट कुछ कम हुई। समर, मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। क्या कर रहे हो तुम? मैं सांस भी नहीं ले पा रही। समर हड़बड़ाते हुए, ओह आई एम सॉरी, तुम ठीक हो? हम तुम्हारे सामने हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। समर परेशानी से, मगर तुम थी कहाँ? मैंने कितने तुम्हें कॉल किए और मैसेज किए, तुम्हारा फ़ोन ऑफ आ रहा था। मैं तुम्हारे घर भी गया था, पता चला वहाँ भी कोई नहीं है। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना। मैंने उसे हैरानी से देखा। समर, हम सब तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। तुमने एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? वो मैं जूली के साथ थी, मेरा फ़ोन घर पर ही रह गया था, शायद इसलिए तुम्हारे मैसेजेस मुझे मिले नहीं। मुझे समर से झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर इस समय मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि बाकी के लड़कों ने भी जैसे मुझ पर अटैक कर दिया। सब एक साथ मेरे गले आ लगे, अभी मेरे गालों को खींचते हुए। वी मिस्ड यू सो मच प्रिंसेस। राहुल, सो मिस अनाया, क्या अब आप हमारे साथ नेपाल वाले टूर पर चलेंगी? हमारा नेक्स्ट कॉन्सर्ट वहीं होने वाला है। मना मत करना, लास्ट टाइम भी तुम हमारे साथ नहीं गई थी। ओह आई एम सो सॉरी, बट पापा इसके लिए कभी परमिशन नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर पापा ने आज तक कभी मुझे अकेले कहीं जाने ही नहीं दिया। जूली के साथ भी नहीं। उसने तो भटिंडा जाने से पहले पापा से रिक्वेस्ट भी की थी मुझे उसकी कज़न की शादी में ले जाने की परमिशन देने के लिए, मगर पापा ने साफ मना कर दिया। तो फिर इन लड़कों के साथ कैसे अकेले जाने दे देते हैं? राहुल, बट यू मस्ट गो। तुम सच में बहुत सारा फन मिस कर दोगी। ऐसा भी क्या है वहाँ नेपाल में? इनफैक्ट मैं तो हैरान हूँ, नेपाल में भी तुम लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है? मैंने हैरानी से पूछा, अभी पेट पकड़कर हंसते हुए। फ़ैन फॉलोइंग? अपना समर वहाँ का शाहरुख खान है। व्हाट रियली? समर, मैंने उसकी तरफ मुड़कर हंसते हुए पूछा, अभी समर के गाल खींचते हुए। और क्या, लड़कियां छोड़ो, लड़के भी मरते हैं वहाँ इस पर। समर ने एम्बैरेस्ड होते हुए अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। ही इज़ सो क्यूट। राहुल हंसते हुए, वैसे अगर तुम चाहो तो समर अंकल से इस बारे में बात भी कर सकता है। तुम्हें पता है हमारे लास्ट कॉन्सर्ट में तो ये अपने परफॉर्मेंस पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे हर जगह बस तुम ही तुम नज़र आ रही थी। नेक्स्ट कॉन्सर्ट में भी कहीं इसकी यही हाल न हो जाए। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, तुम भी हमारे साथ चलो। क्या? मैं हैरानी से मुंह फाड़े समर को देखने लगी। समर दांत पीसकर राहुल को गले से पकड़ते हुए, तुम इस इडियट के बातों पर यकीन करती हो? राहुल अपनी हंसी दबाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, और नहीं तो क्या, तेरी बातों पर बिलीव करेगी वो? राइट अनाया, अब मुझे भी जोर की हंसी आ गई। बीते 3-4 दिनों की फुली टेंशन के बाद आज मैं पहली बार इतना खुलकर हंस रही थी। मेरा मूड चाहे कैसा भी क्यों ना हो, समर के साथ हमेशा मुझे अच्छा ही फील होता है। समर थोड़ी नर्वसनेस के साथ,
अनाया, अगर तुम आज फ्री हो तो क्लासेस के बाद कहीं बाहर चलें, किसी अच्छी सी जगह जहां हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। सो आर यू आस्किंग मी फॉर ए डेट? मैंने जानबूझकर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर थोड़ी सख्त आवाज़ में पूछा। समर हड़बड़ाते हुए, जस्ट ए फ्रेंडली डेट, नथिंग एल्स। मुझे अब सच में उसकी हालात देखकर हंसी आ रही थी। मैंने उसकी बाह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए? तुम लोगों को मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। और फिर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक रॉक स्टार के साथ डेट पर जाने की। मैं इतना गोल्डन चांस मिस कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। समर अपने हाथ बांधते हुए, यार अब प्लीज़ मेरी टांग खींचना बंद करो। तुम्हारे लिए मैं बस समर हूँ, कोई रॉकस्टार नहीं। आप हमारे प्रिंसेस हैं। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। रियली? ओके, आई विल गो विथ यू। मगर फ़िलहाल तो क्लास में चलो। क्लास शुरू होने का वक्त हो रहा है, मैंने समर को अंदर धक्का देते हुए कहा। अंदर जाकर हम सब एक ही साथ बैठ गए और आपस में हंसी मजाक करने लगे। कुछ ही मिनट्स बाद क्लासरूम का डोर ओपन हुआ और अंदर एंट्री मारी इस दुनिया के सबसे ज़्यादा हैरान परेशान फ्रस्ट्रेटेड इंसान ने, जिसे हम सब मिस्टर अमर राज सक्सेना के नाम से जानते हैं। मगर आज उनके तेवर कुछ अलग ही नज़र आ रहे थे। आज उनके सिल्की और स्टाइलिश बाल बुरी तरह उलझे और बिखरे हुए से थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल नज़र आ रही थी और अपने मुट्ठियां भींचते और दांत पीसते से वो ब्लैक बोर्ड के सामने जाकर रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस में बैठकर सुबह से ही गुस्से में वो अपने बाल नोच रहे थे। वैसे ये सच भी हो सकता है। दिस मैन इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ माई माइंड, यू नो। मगर अभी कुछ घंटों पहले तक वो एकदम नॉर्मल थे, इतने प्यार से मुझसे बातें भी कर रहे थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? पता नहीं ये जूली की बच्ची कहाँ रह गई। उसे अपने प्यारे अमर सर का ये रूप ज़रूर देखना चाहिए था। मे भी उसके बाद वो इनको स्वीट और क्यूट जैसे लफ्ज़ों से नवाजना बंद कर दे। सर ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल सामने पड़े टेबल पर ज़ोर से पटक दी और फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में एक बार हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली, मानो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों। अमर अपने गुस्से को भरसक दबाने की कोशिश करते हुए, मैं पहले क्लियर कर दूं कि आज मैं आप सबके साथ उलझने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए बेहतर होगा आप खुद ही क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करें और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। क्लास में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर दुबक गए। अभी अपने सामने बैठे स्टूडेंट के पीछे झुककर छुपने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज़ में बोला, आज इसको क्या हुआ है? सुबह सुबह बच्चों की जान लेगा क्या? समर इरिटेट होकर एक नज़र अमर सर पर मारते हुए धीरे से बोला, रात को बेड पर उल्टा सो गया होगा, खाना हजम नहीं हुआ होगा शायद। हम सबको ही उसकी इस बात पर बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। इस वक्त अगर सर की नज़र हम पर पड़ जाती तो डेफिनेटली वो हम सबको ही उठाकर बाहर फेंक देते। सो मैंने समर के पैर पर पैर मारते हुए इशारा किया कि वो चुप होकर सामने कॉन्सेंट्रेट करे और हम सबको हंसाना बंद करे। उसने धीरे से सॉरी बोलते हुए अपने कानों को छू लिया। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए स्टोरी लाती हूँ और आप हैं कि वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं। कम से कम मेरी वीडियोस पर कमेंट तो कर दिया करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और सामने देखने लगा तो फाइनली सर ने ब्लैक बोर्ड पर नंबर्स और लेटर्स के बीच जंग छेड़ दी थी। पता नहीं वो क्या कुछ समझा रहे थे, मुझे तो वैसे भी उनका एक भी लेक्चर समझ में नहीं आता था। पूरी क्लास बोर्ड पर ध्यान लगाए चुपचाप उनकी बात सुन रही थी और मैं अपने कानों को बंद किए अपने हस्बैंड को ताड़ रही थी। उनकी क्लास में वैसे भी यही मेरा फेवरेट काम था। आज सुबह उन्होंने जैसे मुझसे बात की थी उसके बाद मेरे से परसेप्शन उनके लिए कुछ कुछ बदलने लगे थे। आई मीन इतने बुरे भी नहीं हैं वो, मगर ये अचानक मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? शायद वहम होगा मेरा। लेकिन जब लगातार वो मेरी तरफ ही देखते रहे तो मैं जैसे एक झटके से अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने कानों पर से हाथ हटाया। अमर तेज़ आवाज़ में, मिस पारेख, मैं आपको कब से आवाज़ दे रहा हूँ, ध्यान कहाँ है आपका? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी रही। अमर चौक पीस मेरी तरफ बढ़ाते हुए, कम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। कौन? मैंने अचकचाते हुए उनसे पूछा। वो सच में बहुत सीरियस नज़र आ रहे थे।
अमर अपने दोनों हाथ डेस्क पर रखते हुए, इज देयर अनदर मिस अनाया पारेख प्रेजेंट हियर? नो। अमर, देन वाई आर यू आस्किंग? ओके फाइन। मैंने अब तक इस आदमी के बारे में जितने भी अच्छे वर्ड्स कहे थे, मैं वो सब अभी के अभी वापस लेती हूँ। ये आदमी जल्लाद के अलावा और कुछ नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। कभी कभी तो मेरे मन में आता है मैं भी अपने माथे पर लिखवा लूँ, मेरा हस्बैंड जल्लाद है। वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं मैथ्स में वीक हूँ, इसके बावजूद ही वो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं, वो भी पूरी क्लास के सामने ब्लैक बोर्ड पर। आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो फिर आज किस बात की सज़ा मिल रही थी मुझे? मैं सामने आई और उनके हाथ से वो चॉक पीस ले लिया। इस वक्त मैं इतनी नर्वस थी कि मेरा दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। मैंने एक नज़र अपने सामने बोर्ड पर डाली। इतने सारे नंबर्स और उससे भी कहीं ज़्यादा ब्रैकेट्स, मगर इससे कहीं ज़्यादा अनकंफर्टेबल। मुझे मेरे पीछे से घूरती सबकी नज़रें कर रही थी। अमर सर भी वहीं पर हाथ बांधे खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे देर करते देख उन्होंने टोका, अमर, आई एम वेटिंग मिस पारेख। उनकी आवाज़ सुनकर मेरा मन हुआ वहीं पर उनको पकड़कर अपने हाथ में पकड़ा डस्टर उनके मुंह में ठूंस दूं, ताकि कम से कम कुछ देर तो वो चुप रहें। मैंने चॉक को बोर्ड पर प्रेस किया, इस उम्मीद से कि कुछ तो आए मेरे दिमाग में, मगर ऐसा न होना था, न हुआ। दिमाग में कुछ आता भी कहाँ से? इतनी देर से वो जो कुछ भी बोल रहे थे उनमें से एक भी वर्ड मैंने सुना ही नहीं था। सो मुझे ज़रा सा भी आइडिया ही नहीं था इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो आखिर में मैंने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस भरी और सर की तरफ मुड़ते हुए कहा, यह मुझसे सॉल्व नहीं होगा, आई एम सॉरी। अमर डेस्क के सहारे टिक कर आराम से खड़े होते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं तो वो आपको सॉल्व भी खुद करनी चाहिए। किसी और से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो आकर आपके लिए उसे सॉल्व करे। बता दूं, ये लाइंस मैंने एक नामी गिरामी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच में से चुराई थी। क्या पता इसे सुनने के बाद इस जल्लाद की भी आत्मा उसे अंदर से पकड़कर झकझोरे और वो मुझ नन्ही जान पर अत्याचार करना बंद करके खुद इसे सॉल्व कर दे। उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर मुझे उसमें सकाराज्य ज़्यादा दिख रहा था। मेरे ठीक सामने आकर खड़े होते हुए वो बोले, अमर, मिस पारेख, ये मोटिवेशनल लेक्चर देने के बजाय आप सीधे सीधे क्यों नहीं मान लेती कि आपका ध्यान कहीं और था? जाहिर है आपने 1% भी मेरी कही बातों को सुना ही नहीं है। मुझे उनकी बात सुनकर अब सच में गुस्सा आने लगा था। फाइन, नहीं सुन रही थी मैं, कहीं और ध्यान था मेरा। नाउ हैप्पी, मैंने गुस्से में डस्टर डेस्क पर पटकते हुए कहा। अमन मेरे और पास आते हुए, वाई? क्योंकि मुझे नहीं सुनना आपका लेक्चर, मैंने इरिटेट होते हुए कहा। अमर हल्के गुस्से में, अगेन वाई? मैंने गुस्से में एक गहरी सांस ली और सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोली, बिकॉज आई डोंट नीड टू लिसन यू। क्योंकि मैं इंडिया के टॉप क्लास बिजनेसमैन की बेटी हूँ, क्योंकि मैं पूरे जेपी कॉरपोरेशन की इकलौती वारिस हूँ, और आज मुझे यहाँ सबके सामने ये बात कहते हुए ज़रा से भी हिचक नहीं है कि मैं इस क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा पैसा, पावर और पोजीशन रखती हूँ। जब मैं पहले से जानती हूँ कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो फिर वह इन फिजूल के नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और ब्रैकेट्स के साथ अपना सर क्यों खपाऊं? ये सब कहते हुए गुस्से के कारण मेरी सांसें तेज होने लगी थीं। बेशक मैंने ये सब गुस्से में कहा था, मगर बात 16 आने सच थी। पूरे क्लासरूम में फुसफुसाहटें होने लग गई थी। उनमें से कुछ जो स्वघोषित रईस की औलादे थी, सब मुझे इस वक्त खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन लोगों में मिस्टर अमरराज सक्सेना यानी मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड भी शामिल थे। उन्होंने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उनकी इस अचानक की पकड़ से बुरी तरह कसमसा गई। उनकी जलती हुई नज़रों में मुझे इस वक्त सिवा गुस्से और नफरत के और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जो सुबह मुझसे इतने प्यार से बातें कर रहा था, और अभी एक पल में कोयल थे, दूजे पल में कौवा। उनकी नज़रें एक पल को मुझसे फिसली और क्लास में बैठे दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ गई। सभी हैरानी से मुंह फाड़े हमें इस तरह लड़ते देख रहे थे। सर ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। अमर गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए, कम टू माई ऑफिस आफ्टर क्लास मिस पारेख, आई रियली नीड टू टॉक टू यू, नाउ गो एंड टेक योर सीट। श्योर सर। मैं भी आपके मुंह से बस यही लाइन सुनने के लिए वेट कर रही थी। मैंने भी उनको गुस्से से भरी एक नकली मुस्कान देते हुए कहा और अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। मैंने महसूस किया पूरी क्लास की नज़रें इस वक्त मुझ पर ही जमी हुई थी। मैंने सबको इग्नोर किया और वापस आकर समर के पास बैठ गई। उसने अपने आईब्रो उठाते हुए मुझे हैरानी से देख
मानो पूछ रहा हो क्या था ये सब। मैं क्या जवाब देती जब मुझे खुद नहीं पता था इस जल्लाद को अचानक से कौन सा कुत्ता काट गया हो जो ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। जस्ट इग्नोर हिम, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा और इस बार केयरफुली अपनी नज़रें सामने की तरफ जमा दी जहां सर खड़े होकर अब तक मुझे घूर रहे थे। मुझे दोबारा पूरी क्लास के सामने अपनी इंसल्ट कराने का कोई शौक नहीं था। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं कब ये दोबारा मुझे सामने बुलाकर कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने को कह दे। सो इट्स बेटर टू पे अटेंशन फ्रॉम नाउ। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।